बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जिलहज का महीना शुरू हो चुका है और अपनी बरकतों और रहमतों के साथ रवां दवा है। इस महीने में हज अदा होता है और हज के अयाम में चंद ही रोज बाकी हैं। हज के दिनों से पहले पहले आप एक ये तस्बीह पढ़ लें या फिर हज के दिनों में इस तस्बीह को पढ़ लें और पूरे यकीन के साथ आप इस तस्बीह को पढ़ें। अगर आप इस अमल को इन दिनों में कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो पूरा होता चला जाएगा। जिस भी मकसद का सोच कर ये अमल करेंगे वो मकसद पूरा हो जाएगा, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका नसीब बदल जाएगा। इस वजीफे में क्या ताकत है और इस वजीफे से कैसे काम बनते हैं, इस हवाले से आपको अपनी एक बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगा जिसने अपनी एक जानने वाली को यह अमल बताया और उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, यह आपको उस बहन की ज़ुबानी बताऊंगा। उस बहन की कारगुजारी के बाद मैं आपको इस वजीफे का मुकम्मल तरीक़ा तफसील के साथ बताऊंगा, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपको हज के दिनों का ये ख़ास अमल बताऊं जो एक तस्बीह का अमल है, आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूं। हमारी बहन मैसेज में यूं रकम तराज होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए, रूहानियत का ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियाँ अता फरमाए और कदम कदम पर कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। आप हमारी ज़िंदगी में नूर बनकर आए, ज़िंदगी ही बदल गई, ज़िक्र आमाल वाली बना दी। अब तो दिल करता है कि नूर नज़र आए और रूहानियत मिले, आमीन। इस्लामिक टीचर, मैंने आपको रमज़ानुल मुबारक में भी 4 ईमान अफरोज़ कारगुजारियाँ भेजी थीं, जिनमें से आपने अपने दर्स में एक ही कारगुजारी बयान की थी, मगर इस बार जो कारगुजारी आपको भेज रही हूँ वह हज से पहले पहले पढ़ने वाली है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस कारगुजारी को लाजमी अपने दर्स में बयान करें ताकि जो लोग भी इससे फ़ायदे उठाएं मुझे उसका सवाब सदका जारिया की सूरत में मिलता रहे। इस्लामिक टीचर, मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं हर एक की मदद करूं। इसी वजह से मैं दिल से तमाम सहेलियों की मदद करती हूं, जिसका अजर मुझे अल्लाह करीम की ज़ात से मिलता है। मेरा दिल करता है कि हर किसी की मदद करूं, क्योंकि ये जिस्म तो कीड़ों ने खाना है, तो क्यों ना इसको किसी की मदद में लगाऊं। पार्लर में आने वाली तमाम औरतों को आपके बताए हुए आमाल और वज़ाइफ के बारे में बताती हूँ, जिस पर वो अमल करती हैं और फ़वाइद भी बताती हैं और शुक्रिया भी अदा करती हैं। इस्लामिक टीचर, आप जानते हैं कि ईद के दिन करीब हों तो पार्लर में बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पार्लर में भी ईद से पहले काफ़ी ख़वातीन आती रहती हैं। इस्लामिक टीचर, 1 साल कबल जिलहज से 1 दिन पहले की बात है, मेरे पास पार्लर में खातून आई। पहले उनके हालात बहुत ठीक थे, कुछ अरसे से वो आना छोड़ गईं। जब दोबारा मुलाकात हुई तब मैंने पूछा तो उसका कहना था कि मेरे खाविन की नौकरी ख़त्म हो गई, वो बैरून मुल्क से वापस आ गए, जो सरमाया था वो सब ख़त्म हो गया, अब हालात बहुत ख़राब हैं। इसके अलावा हर वक्त उनकी और मेरी लड़ाई होती रहती है। ससुराल वालों से अलग नाचाकी चल रही है। ससुराल वाले कहते हैं कि अलग हो जाओ, अपना घर बनाओ, हर वक्त ताने देते हैं, मगर इसके पास इतना सरमाया ही नहीं था कि वो घर बना सके। वो ये बातें बताते हुए मुसलसल रो रही थी। इस्लामिक टीचर, उन्हीं दिनों मैंने आपका दर्स सुना था जिसमें आपने बावजू होकर तस्बीह के हर दाने पर या कसीर अल खैर या दाइम अल मारूफ ही पढ़ने के बारे में बोला था, और आपने बताया था कि इस माह में वो लोग लाजमी फ़ायदा उठाएं जो साल हर साल किराए के घर में रहते हैं, उनके पास कोई घर नहीं, और जिन लोगों की घर में लड़ाई झगड़े साल हर साल लगे रहते हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, वो भी इस अमल को करें। इस अमल की वजह से रोज़ी के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इस्लामिक टीचर, मैंने भी उस बहन को तसल्ली दी और बताया कि तुम परेशान ना हो। पहले उसका इस अमल पर यकीन बनाया और उसको बताया कि तुम इस अमल को जारी रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारे तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इस्लामिक टीचर, आप यकीन जानिए उस बहन ने मेरी बात पर अमल किया और माह ज़िलहज में
इस अमल की नीयत कर ली। साथ साथ मुझे वो व्हाट्सएप भी करती और बताती कि इस अमल से अल्हम्दुलिल्लाह घर में काफ़ी तब्दीली आ रही है। फिर ईद आ गई और उससे बात ना हो सकी। ईद के बाद माह मुहर्रम गुजरा, फिर उसके साथ मेरी पॉलर में ही मुलाकात हुई। वो बताने लगी कि मेरे इस अमल की वजह से अल्लाह करीम ने उसके तमाम काम बना दिए। खाविंद बाहर चला गया, हालांकि अब वो बाहर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। यहाँ भी काम नहीं कर रहा था, वहाँ पहले से भी बेहतर नौकरी मिली। उसकी माहाना तनख्वाह 3 लाख रुपए है। हालात दिन ब दिन बेहतर हुए। अब मुझे 3 दिन पहले वो मिलकर बता रही थी कि 1 करोड़ का डबल पोर्शन घर ले लिया है। शौहर हर 3 माह के बाद आते हैं। ससुराल वालों के साथ भी उसकी नाचाकी ख़त्म हो गई है। अब मैं अलहदा घर में खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो मुझे बात बताते बताते हर बात पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करने लगी। हर बात पर कहती कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस अमल को करने की देर थी, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। इस्लामिक टीचर, मेरी ख्वाहिश होती है कि आप मेरी कारगुजारी लाजमी अपने दर्स में बयान करें। मैं आइंदा भी आपको ऐसी ही कारगुजारियाँ भेजा करूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे। इसमें कोई शक नहीं कि आपके दर्स की वजह से हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि हज के दिनों का ये अमल कैसा पावरफुल अमल है। ज़िंदगी में जो भी आपके मसाइल हैं, बस इन दिनों में इस एक तस्बीह के अमल को कर लीजिए। और पहले भी बताया कि पूरे यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है। जितना यकीन के साथ अमल करेंगे उतना जल्दी नताइज देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको इस अमल का तफसीली तरीक़ा बताता हूँ। आपने गौर और तवज्जो के साथ इस अमल को करना है। इस अमल का तरीक़ा ये है कि आपने इस अमल को बावजू हालत में किसी यकसुई वाली जगह पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। 1 बार या 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और इसके बाद आपने 100 दानों वाली तस्बीह पर इस अमल को शुरू कर देना है। 1 दाने पर आपने ये कलिमात या कसीरुल खैरी या दाइमल मारूफ पढ़ने हैं। फिर दूसरे दाने पर भी यही कलिमात पढ़ने हैं और इसी तरीके से आपने ये तस्बीह मुकम्मल कर लेनी है। और आखिर में दोबारा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आपने अपने मसाइल रखने हैं और इनके लिए दुआ मांगनी है। इस अमल को अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो यकीन जानिए पूरा साल आप जिस जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम बनता चला जाएगा। जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे वो पूरा हो जाएगा। बहुत ही कीमती अमल है। हज के दिनों में इसको लाजमी कीजिए और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।